Hello, my dear students. Myself Anuj Singh. I welcome back you all to my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन का थर्ड वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हो, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और बच्चों, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, नाउ वी विल derive these equations of motion by 2 methods, by mathematical method and by graphical method। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन देखेंगे हम। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो 2 मेथड से हमें करना है। पहला है मैथमेटिकल मेथड और सेकंड है ग्राफिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग डेराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को बाई मैथमेटिकल मेथड। तो यहां पे मैथमेटिकल मेथड से हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं बाई मैथमेटिकल मेथड। जब इस इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे तो यहां पर नोट करेंगे हम वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब ये चेंज निकाला हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू अपॉन रेट है। रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। ये इक्वल टू, इस t को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? at। अब at इक्वल टू v माइनस यू। अब u को इधर ले आइए तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at। सो इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर दिया। अब यहां पर आप देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, EQUN शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ऑफ मोशन। तो बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए यहां पे फिर आपको नोट करना है वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी आपको क्या बताया था? अर्थमेटिक मीन बताया था ना इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, यानी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। और डिस्टेंस को s से दिखाते हैं। s इक्वल टू हमारे पास आ गया u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपने पढ़ा है, वो क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये v की वैल्यू है ना, इस v की वैल्यू को एस v की जगह पे रख दीजिए, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। देयरफॉर इसको फर्स्ट बना देना। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगी। s इक्वल टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो आपके पास आ जाएगा 2u प्लस ए टी, क्योंकि u एंड u 2u हो गए, ऐड कर दिए हमने, 2u प्लस, प्लस का साइन है, प्लस ए टी और इंटू टी अपॉन 2। टी का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में करा दीजिए, 2ut और डिवाइड करिए 2 से, प्लस का साइन लगाओ बीच में और ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास मिल जाता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको मिल गई s की, ठीक है, विच इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, क्लियर है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए ये आपको यहां तक सेम रखना है, वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सेम रखिए।
अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यहां तक सेम रखिए, ठीक है। यहां से टी की वैल्यू निकाल लीजिए और यहां रख दीजिए, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जो डेराइव कर लेंगे मैथमेटिकल मेथड से। तो देखिए बेटा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहां से t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, इसको फर्स्ट में रख दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू इंटू ये v माइनस यू अपॉन ए। देखो 2a अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे हम अपॉन 2a को इधर भेज दीजिए s के साथ, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आइए, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी बाय मैथमेटिकल मेथड। तो बच्चों अब हम डेराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हमें किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना है वो समझ लीजिए। अभी इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए ग्राफ हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन है। अब सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपनी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहां पर यहां तक आप मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको आप कंसीडर कर लीजिए u, और इस पॉइंट को ले लीजिए a। लेट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड रीचेस टू पॉइंट b, और पॉइंट b पर पहुंच जाता है एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाती है बच्चों, ये वेलोसिटी हो जाती है उसकी v। आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और इस पॉइंट की लेवलिंग कर दीजिए आप c, इस पॉइंट की लेवलिंग कर दीजिए d, ठीक है। आप x एक्सिस पर टाइम लेते हो, x एक्सिस टाइम एक्सिस होती है, यहां पर आपने टाइम लिया, और इस एक्सिस पर आपने वेलोसिटी को लिया है, ठीक है, क्लियर। अब ये ग्राफ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेम रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप डेराइव करेंगे तो देखिए, वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। अब बच्चों यहां पे हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल ले लेंगे हम, ये एंगल हो गया थीटा। अब एंगल इक्वल टू आर्क, ये वाला पोर्शन आर्क आ जाएगा अपॉन रेडियस, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहां पे हम थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा इसका स्लोप यानी BD, और स्लोप बेटा हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं ग्राफ पर, कहीं पर भी, दोनों पॉइंट्स पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने पॉइंट क्या ले लिया, A और B को ही ले लिया, तो ये BD अपॉन AD। नाउ फ्रॉम ग्राफ से देखिए बच्चों, यहां पर देखिए जो OA है, यहां पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो जो OA है ये CD के इक्वल होगा, तो ये भी U हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो OC है ये इसके AD के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम ग्राफ, अब यहां पर बेटा इस डिस्टेंस को और बताइए आप BD को, तो ये जो BD डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, जब ये U है, टोटल पूरा V है, तो V में से U को माइनस कर देंगे, तो V माइनस U ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है ग्राफ में। तो ग्राफ से BD क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू है हमारा V माइनस यू। आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, BD इक्वल टू BC माइनस CD, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए V माइनस यू हो गया, और AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू OC इक्वल टू T। इन वैल्यूज को यहां लगा दीजिए आप। देयरफॉर A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। अब वही पुरानी कहानी, ऐसे करके इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो AT इक्वल टू V माइनस यू, U को इधर ले आइए, तो U इक्वल टू, सॉरी U को इधर ले आइए, तो V इक्वल टू U प्लस AT। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई
ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझाता हूं, ग्राफ से कैसे हम डराइव करेंगे। तो यहां पर ग्राफ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करने से पहले आप यहां देखिए, यहां हमें एक फिगर दिखाई दे रहा है ओ ए बी सी, ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है ये? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये ओ ए बी सी। अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसके बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं पैरेलल को ऐसे दिखा रहा हूं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ऐसे बोल सकते हैं हम जो है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ, और पैरेलल साइड्स हमारे OA और BC हैं, OA प्लस BC, और ये जो डिस्टेंस है OC, ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो एरिया ये निकाल देंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? देखिए ये जो आपका पैरेललोग्राम है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो यहां पर एक ये रेक्टेंगल आपको मिल जाता है और एक ये ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला आप कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, जैसे भी लेबलिंग है उसकी, ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की लेबलिंग देखिए, ओ ए सी डी या डी सी, ओ ए डी सी। ठीक है, ये इस तरह से आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत काम देगा आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने में। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन देखते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जब आप करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी? वो इस कर्व के अंडर में जितना एरिया आ रहा है, इस ग्राफ के अंडर में जितना एरिया आ रहा है वो डिस्टेंस होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहां पर आप नोट करेंगे, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आप ये वाला फॉर्मूला लीजिए। ठीक है, तो क्यों लेंगे इसको? उसका रीजन ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी थी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसमें हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ जैसा लग रहा है ना ट्राइंगल वाले में, तो इसलिए आप जो है ये वाला लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला। ठीक है, तो इसको करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो भी आपका रेक्टेंगल है ओएडीसी, ये ले लीजिए आप। अब यहां पर आप क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस। अब इसका बेस क्या है बच्चों? बेस है इसका एडी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट है उसकी बीडी। ठीक, अब उसके बाद प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ओ ए इंटू एडी, ओ ए इंटू एडी, ऐसे ले लीजिए। अब क्या करेंगे? ये एस आ गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम ग्राफ, अब ग्राफ से बताइए आप एडी क्या है? एडी इक्वल टू ओसी इक्वल टू टी है। बीडी क्या है? बीडी वी माइनस यू है। और ओ ए क्या है? ओ ए इक्वल टू यू है। और एडी इक्वल टू ओसी इक्वल टू टी है। ये आप लिख चुके हो पहले ही। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए वैल्यूज। तो यहां पर देयरफॉर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ, एडी की जगह पे आप टी लगाएंगे, बीडी की जगह पे वी माइनस यू लगाएंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे? प्लस ओए की जगह पे यू लगा देंगे और इसकी जगह पे टी लगा देंगे, यूटी। इसको ऐसे लिखिए, यूटी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है आपसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप
टी की सॉरी v माइनस यू की वैल्यू निकालिए, इस u को इधर ले आइए, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, यहां लगा दीजिए v माइनस यू इक्वल टू 80, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म। ठीक है, तो इक्वल टू आप इसकी को लिख सकते हो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो बच्चों यहां पे हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करने के लिए आप जो है बिल्कुल सेम यही रखना है, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप कैसे, अब पहले तो आपने ट्रायंगल वाला यूज कर लिया, अब करेंगे आप इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इंटू हाइट OC। ठीक, अब फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से देखिए OA क्या है, वो वैल्यूज लगानी है आपको और कुछ नहीं करना, तो S इक्वल टू 1/2, और देखिए OA क्या है हमारा, OA है U प्लस BC है हमारा, BC पूरा U सॉरी V है, देखिए BC V है इंटू जो OC है, OC हमारा T है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाता है, हाफ U प्लस V इंटू T। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बच्चों यहां से आप t की वैल्यू निकालिए। अब जो यहां पहले AT कर दिया था आपने, t निकालना है यहां से, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, इसको यहां रख दीजिए। ठीक है, देयरफॉर s इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू u प्लस AT होता है, तो इट इंप्लाइज t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, ये वैल्यू लगा दीजिए आप, तो 1/2 और v u प्लस v दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन a, तो ये 2a को इधर ले आइए, 2as इक्वल टू, और ये देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर ले आइए, यू स्क्वायर को इधर ले आइए आप, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टिल देन, थैंक यू।